राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत आज ओल्ड ज्योतिष के इस वीडियो के अंदर आज एक बहुत ही खास कुंडली का विश्लेषण करेंगे और 2025 की ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद 2026 में वीडियो डालूंगा ज्योतिष के ऊपर। और ये जो कुंडली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आज इस कुंडली का पूरा विश्लेषण करेंगे। और इस कुंडली के अंदर जो सबसे पहला योग है जो हम सबको देखना चाहिए, उसको कहते हैं सूर्य बृहस्पति और शुक्र का मेल, जो कि 11वें घर के अंदर बैठा है। बृहस्पति सूर्य और शुक्र का मेल जब भी आपस में मिलेगा तो इसके लिए कहते हैं कि बृहस्पति और शुक्र से रिलेटेड जितने कामकाज हैं इंसान की जिंदगी में, वे कामकाज बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे और इंसान जो है वो फले फूलेगा। लेकिन फलेगा कब? जब उसकी शादी हो जाएगी। यानी कि शादी के बाद का जो जीवन होगा इस मेल वाले का, वो बहुत ही शानदार होगा और उसके बाद कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अब इस कुंडली के अंदर खास बात क्या हुई, इस कुंडली के अंदर तीसरा घर खाली है। 11वें घर के अंदर कोई भी प्लेनेट बैठा हो और तीसरा घर खाली हो जाए तो इसके लिए कहते हैं कि 11वां घर सो जाता है। यानी कि जितना फल मिलना चाहिए था 11वें घर में बैठे प्लेनेट का, अब उतना असर नहीं मिलेगा। अब इसके लिए उपाय करने की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के 11वें घर का असर पूरा मिलेगा। अब यहां पे मैंने जितनी बातें बताई कि शादी के बाद पूरी कामयाबी मिलेगी और शादी के बाद का जीवन शानदार होगा, अब इस बात में कमी आ गई। इस बात में कमी आ गई इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद का जीवन खराब होगा। यानी कि ये जितना अच्छा असर दे सकता था ये मेल, उसमें ऑटोमेटिकली कमी आ गई, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट सो चुके हैं और सोया हुआ ग्रह कभी भी पूरे अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। यानी कि अब इस योग की जो फलीभूत होने की जो एक स्थिति है वो सिर्फ 25% बची हुई है। तो यानी कि ये ज्यादा अच्छा असर नहीं दे पाएगा, ये इसका प्रारब्ध है। फिर क्या हुआ, इस इंसान के ऊपर फिलहाल की जो दशा चल रही है वो शुक्र देव की चल रही है 2023 से। और शुक्र देव की ये जो दशा है 2023 से, ये अच्छी साबित हुई है, क्योंकि 8वें घर में शुक्र के दोस्त बैठे हैं। एक तरह से शुक्र और मंगल बहुत अच्छे दोस्त कभी नहीं होते, लेकिन एक तरीके से दोस्त ही माने जाते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट कर देते हैं। शुक्र और केतु एक दूसरे के दोस्त होते ही होते हैं। तो अब ये जो शुक्र की दशा लगी है 8 और 11 में, ये दोस्त का जो कनेक्शन बना है, ये इंसान को तरक्की देगा। इंसान के जो आइडिया होंगे दिमाग में, जो भी विचार होंगे, वे कर्म में तब्दील हो जाएंगे, कर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और इंसान यानी कि तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। ये पहली बात 2023 के बाद इस इंसान के साथ यही हुआ। लेकिन अब एक खास योग क्या है, शनि की दृष्टि चंद्र और बुध पर। चंद्र और बुध का मेल जब भी होगा तो इसके लिए कहते हैं मन और दिमाग इंसान का एक हो जाता है। जैसे कि नॉर्मल लोग होते हैं, उनका मन और दिमाग एक नहीं होता। वे यानी कि मन से कुछ सोचते हैं और दिमाग से कुछ सोचते हैं और फिर एक तीसरी बात निकालते हैं अपने मुंह से, क्योंकि वे एक तरीके से यानी कि मन और दिमाग की जो एक कॉम्बिनेशन है वो एक तीसरी बात निकलती है। लेकिन चंद्र और बुध का मेल हो तो मन और दिमाग एक होता है। अब ये मन और दिमाग का एक होना, ये कुछ कंडीशंस में अच्छा भी होता है और कुछ कंडीशंस में ये बहुत बुरा भी होता है। चंद्र और बुध का मेल हो और इसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए, अच्छे शनि की दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी, तो ये मेल महाशानदार इंसान का यानी कि मन और बुद्धि का कॉम्बिनेशन इस तरीके का होगा कि इंसान सारी ही दुनिया जीत लेगा और इंसान के इमोशंस कभी उसकी बुद्धि पर हावी नहीं होंगे। लेकिन इस कुंडली के अंदर शनि देव खराब हो चुके हैं चौथे घर के, क्योंकि राहु दूसरे घर के अंदर, केतु 8वें घर के अंदर है और शनि के हाथ पांव राहु केतु ही हैं और केतु 8वें घर के अंदर खराब हो चुका है।
इस वजह से शनि चौथे घर का खराब है, निकम्मा है। और शनि खराब की दृष्टि चंद्र बुध पे, तो अब ये चंद्र और बुध में हलचल पैदा कर देगी। यानी कि कहने का मतलब है कि अब इमोशंस और दिमाग, इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी। चंद्रमा का मतलब इमोशंस, मन, और बुध का मतलब दिमाग। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। इन दोनों के बीच में ही इंसान झूलता रहेगा, क्योंकि शनि खराब की दृष्टि अब यही काम करवाएगी। लेकिन अब एक और खास बात, चंद्र और बुध का मेल जो है, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो चंद्रमा ज्यादा खराब नहीं है। चंद्रमा सिर्फ शनि की दृष्टि से खराब है, वो समझ आ गई। लेकिन बुध जो है इस कुंडली के अंदर शानदार होके बैठा है। 10वें घर का बुध शनि पर डिपेंड होता है हमेशा कि शनि अच्छा है या बुरा है। लेकिन अब इस कुंडली में क्या हुआ, शनि बेशक खराब हो, लेकिन जब 10वें घर के बुध के साथ शनि का ही कॉम्बिनेशन मिल जाए, शनि की ही दृष्टि पड़ जाए चाहे खराब की, तो बुध कभी ज्यादा खराब असर नहीं देता। तो ये बुध अच्छा ही होकर के बैठा है, और चंद्रमा भी ज्यादा खराब नहीं है, 4 नंबर की राशि में भी बैठा है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात हो गई। तो अब कहने का मतलब क्या है, शनि की जब दशा आएगी, महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, जब जब ये मेल चंद्र बुध का मन और दिमाग में उलझने पैदा करके इंसान के यानी कि मानसिक परेशानियों को बढ़ाएगा। लेकिन जब खुद बुध की दशा आएगी या चंद्रमा की ही दशा आएगी, तब ज्यादा बुरे असर नहीं मिलेंगे। तब यानी कि ये मेल अच्छा असर देगा, क्योंकि अब यानी कि शनि का कनेक्शन ही कट हो गया। बेशक शनि की दृष्टि पड़ रही हो, लेकिन वहां पर अब शनि एक्टिवेट नहीं है। मेन जो एक्टिवेट है वो चंद्र या बुध होंगे, चंद्र और बुध की दशा के अंदर। और शनि की दशा आएगी जब शनि एक्टिवेट होगा, ये खास बात है। अब यहां पर यानी कि खेल दशाओं का शुरू हो गया। ये पैदाइशी जो खेल था वो यहां पे खत्म हो गया। अब शनि की दृष्टि चंद्र बुध पे अब दशाओं पर डिपेंड है, ना कि पैदाइशी। तो अब यहाँ पे यानी कि हालात पर डिपेंड करेगा। और इसकी तो शुक्र की दशा चल रही है 2023 से, तो अब यानी कि ये रोल ही खत्म हो गया। सूर्य की लाल किताब दशा चल रही है, तो अब यानी कि ये मेल अच्छा असर ही देगा। चंद्र बुध का मेल इस इंसान को यानी कि किसी भी तरह की टेक्निकल फील्ड, जैसे कि आजकल एआई का जमाना है, किसी भी तरह की इंटरनेट की फील्ड, किसी भी तरह की सोशल मीडिया की फील्ड, किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर की फील्ड, ये जितनी भी यानी कि फील्ड हैं, इस फील्ड के अंदर, इस कामकाज के अंदर इंसान जबरदस्त कामयाब हो सकता है। क्योंकि चंद्र और बुध का मेल जब अच्छा हो, और खास तौर पे केंद्र के घरों में हो, तो चंद्र बुध का मेल टेक्निकल फील्ड के अंदर, इंटरनेट की फील्ड के अंदर, सोशल मीडिया के कामों में, सॉफ्टवेयर के कामों में बड़ी जबरदस्त कामयाबी पा सकता है। और ये इंसान यही काम करता है, सोशल मीडिया का काम करता है, फेसबुक का काम करता है। तो अब ये यानी कि सपोर्टिव हो गया। अब यानी कि ये सपोर्ट कर रहा है इस इंसान के नसीब को, क्योंकि काम ही चंद्र बुध के मेल का इसने किया है। और शुक्र की अच्छी दशा चल रही है, 8 और 11 में दोस्त बैठे हैं। तो अब यानी कि इसकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी, सोच कामयाब हो जाएंगी। और इसने 2023 के यानी कि जून जुलाई के बाद ये अपना काम शुरू कर दिया था, फेसबुक का, सोशल मीडिया का, और एक तरीके से कंसल्टेंसी का काम है, और उसमें कई सारी बातें हैं। तो अब यानी कि उसमें ये कामयाब होता चला जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, ये 11वें घर के अंदर जितना अच्छा असर दे सकते थे उतना नहीं दे रहे। तो तीसरा घर भी अगर इसने भर लिया इस इंसान ने, तो ये महा शानदार हो जाएगा, और इस इंसान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलेगी। तो अब इस इंसान को पुखराज पहनना चाहिए। पुखराज रतन अगर ये इंसान पहनेगा अपनी उंगली के अंदर, राइट हैंड की उंगलियों के अंदर, तो ये पुखराज रतन पहनने के बाद इसका तीसरा घर आबाद होगा। वहां पर बृहस्पति देव एक तरीके से विराजमान हो जाएंगे, और शुक्र की दशा और सूर्य की लाल किताब दशा, तो ये यानी कि बृहस्पति सपोर्ट बनकर के तीसरे घर से इस 11वें घर के असर को बढ़ा देगा। और इसकी जितनी अच्छी बातें थी कि शादी के बाद ज्यादा कामयाबी मिलेगी और तरक्की मिलेगी, उसमें ये और यानी कि सपोर्टिव होकर के इंसान के कामकाज को बढ़ा देगा। तो यानी कि पुखराज रतन इस इंसान को पहनना चाहिए।
ताकि और ज्यादा काम में कामयाबी मिले। यह है खास बात। लेकिन अब एक खास बात एक और है। मंगल और केतु का मेल अष्टम भाव के अंदर, जो कि बहुत बुरा है। मंगल और केतु का मेल अष्टम भाव के अंदर ये इंसान के भाई के सुख को खराब करता है, छोटे भाई के सुख को खराब करता है। और यही मेल इंसान की औलाद पैदाइश करने की जो ताकत है उसको मारता है। खास तौर पे इंसान के लड़का नहीं होता। लेकिन इस इंसान के साथ क्या हुआ? इस इंसान के लड़का मौजूद है और इस इंसान के औलाद पैदाइश में कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये क्या माजरा हुआ यहां पे? क्योंकि ज्योतिष के अंदर तो लिखा है कि मंगल केतु का मेल 8वें घर के अंदर हो तो ये लड़के के लिए बुरा है, औलाद के लिए बुरा है और भाई के सुख के लिए बुरा है। अब इसके भाई का सुख तो खराब है, वो समझ आती है, और इसकी सेहत भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती, वो भी समझ आती है बात। लेकिन औलाद वाली दिक्कत नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये इसलिए नहीं आई क्योंकि जब भी औलाद के बारे में देखना हो तो कुंडली के अंदर कितने भी बुरे योग बैठे हों, जिस मर्जी ग्रह का नाम लो आप बुरा, लेकिन अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति के घरों में उसके दुश्मन ग्रह खराब होकर के नहीं बैठे हैं और बृहस्पति शानदार होकर बैठा, उसको चोट भी कहीं से नहीं पड़ रही, तो ये बृहस्पति औलाद के जितने यानी कि बुरे योग हैं बाकी उन सबको यानी कि डाइल्यूट कर देगा, कमजोर कर देगा। तो इस इंसान का बृहस्पति मजबूत है 11वें घर का, इसको कहीं से तो चोट नहीं पड़ रही, ना टक्कर पड़ रही, और इस बृहस्पति के घरों में इसके दुश्मन ग्रह नहीं बैठे। दूसरे घर में हालांकि राहु बैठा है लेकिन ये यानी कि एक्टिवेटेड नहीं है और जिसकी वजह से ये औलाद पैदाइश में दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा। तो ये बृहस्पति मजबूत है, तो अब ये मंगल केतु ने जो औलाद की पैदाइश की दिक्कत देनी थी, औलाद की दिक्कत देनी थी, लड़का पैदा नहीं करवाना था, उस दिक्कत को इस बृहस्पति की मजबूती ने खत्म कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। तो इसीलिए इस इंसान को वो वाली दिक्कत नहीं आई। लेकिन मंगल केतु के जो बाकी सिम्टम है, पेट की दिक्कत, स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ लगे ही रहना और भाई के सुख की दिक्कत, ये दिक्कत तो है इस इंसान के, लेकिन जो एक तीसरा पॉइंट था इसका, वो दिक्कत नहीं आई। ये है खास बात। इस तरीके से कुंडली देखी जाती है और ये लास्ट कुंडली है 2025 की। इसके बाद 2026 में कुंडली देखना शुरू करेंगे और एक अलग तरीके से यानी कि एडवांस लेवल की कुंडलियां देखना शुरू करेंगे और बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी 2026 के अंदर। तो ये है इस इंसान की कुंडली।